हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम क्लास 10वीं का प्रीवियस ईयर पेपर सेट सी डिस्कस करेंगे। साइंस का 2023 का ये पेपर है, पिछले साल का। और इसमें हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। वही सभी आपने नोट कर लेने हैं और वही रिवाइज कर लेने हैं, क्योंकि मैंने बताया था मैं 3-4 पेपर डालूंगा, उसी में से ही आपका पेपर आएगा। तो इसमें ये है, शुरू होते के समय सूर्य का लाल रंग किस कारण से दिखाई देता है। कलर ऑफ द सन इन सनराइज इज रेड ड्यू टू। ये दे रखे हैं, अलग अलग स्कैटरिंग है कि डिस्पर्शन है, रिफ्रैक्शन है या रिफ्लेक्शन है। मतलब हिंदी में इनका ऑप्शन देखते तो प्रकीर्णन, विक्षेपण, अपवर्तन या ये परावर्तन। तो प्रकीर्णन हो जाएगा। उसके बाद है कौन सी ग्रीन हाउस गैस है इनमें से, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, ये है। उसके बाद विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का ओम। 5 आर थे, जो 5 आर वो पढ़ लेना कि किसके साथ इन आर की फुल फॉर्म, मतलब किससे रिसाइकिल बनता है, किससे रीयूज बनता है। तो ये दूसरे आर का मतलब पूछ रहा है, ये 5 आर्स में से आपको पाँचों पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन की क्या हानि है, जो अपन जिससे कि प्रदूषण होता है फॉसिल फ्यूल से, उसकी डिसएडवांटेज लिखनी है 2 नंबर में। उसके बाद है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है और बल्ब से इतनी है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो हमें पता है, पावर का यहाँ फार्मूला लिख देंगे, पावर P इज इक्वल टू VI। ये फार्मूला पुट कर देंगे, V भी है हमारे पास और I भी है। ठीक है। उसके बाद है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, ये है। उसके बाद है विद्युत मोटर क्या है, इसका आया हुआ है मोटर या जनरेटर, इनमें से एक आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उसके बाद है प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे हुए हैं, किसी में अपवर्तन के नियम पूछ लेगा, किसी में अपवर्तन के। उसके बाद है यहाँ अवतल दर्पण पर सी तथा एफ के बीच कोई वस्तु रखी गई है, सी और एफ के बीच में कोई वस्तु रखी गई है, तो उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और रेखा चित्र बनाना है भाई उसका। ठीक है। उसके बाद है उत्तल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव, ये जिसकी एक क्षमता ये है -2D। तो ये किस प्रकार का लेंस है, नेगेटिव में दे रखा है। P इज इक्वल टू अपने को पता है 1/f होता है। तो यहाँ पावर दे रखी है, f निकालना है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी आ गए हैं इसमें, और उत्तल लेंस के 2f1 से परे स्थित है, तो उस वस्तु की प्रतिबिंब, ये उत्तल लेंस का भी पूछ रखी है स्थिति भाई। हाँ, वाहनों में उत्तल दर्पण ही पीछे का, क्योंकि वो बड़ा साइज करके दिखाता है, रियर व्यू देखने के लिए कौन सा होता है। ऐसे भी पूछ सकता है पश्चिम दृश्य के लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं, तो उत्तल दर्पण। उसके बाद है चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग, परमानेंट जो कठोरता होती है उसको कैसे हटाया जा सकता है। जो नॉन परमानेंट है उसको तो गर्म करके या उससे कठोरता दूर हो जाएगी, लेकिन जो परमानेंट है वो किससे होगी। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है। ये है ऑप्शन को क्वेश्चन आया हुआ है। 17 के बाहरी कोश में क्या, कौन से कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये है फेरस सल्फेट किस रंग का होता है, इसे गर्म करने पर रंग क्यों उड़ जाता है, तो ये कारण लिखना है। उसके बाद ये अलग अलग पीएच वैल्यू दे रखी हैं, ABCD की 8, 6, 13 और 7। उदासीन, ये हमें पता है कि अगर पीएच वैल्यू 7 पे उदासीन है, इससे आगे की बड़ी लिखेंगे तो बेस हो जाएगा, इससे नीचे लिखेंगे तो वो एसिड में आ जाएगा। ठीक है। इसने 8 दे रखा है तो वो बेस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 6 है तो वो एसिडिक है, 13 है तो ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया, और 2 है तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, पर्पल एसिडिक। नाइट्रोजन का दे रखा है परमाणु क्रमांक, सिलिकॉन का दे रखा है, आवर्तन में समूह के 15 तत्व हैं, इलेक्ट्रॉनिक विनाश वगैरह लिखना है इनका। उसके बाद है सक्रियता श्रेणी क्या है, डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल। अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। ये दे रखा है भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया करनी है, जल के साथ कैल्शियम की करनी है, कुछ इन अभिक्रियाओं को पूरा करना है। ये नोट कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, पिछले पेपर में भी आई हुई थी। 17 का 1, 2, 3 ये 3 है। बेंजीन की संरचना मिसेल का आया हुआ है, ये आता है क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट है मिसेल। उसके बाद है नाम लिखने हैं भी इन यौगिकों के, आपने नोट कर लेना है ये तीनों के, ये बुक में से सर्च कर लेना, तीनों के नाम याद कर लेना।
उसके बाद है संकलन अभिक्रिया का वर्णन कीजिए। ये है बेंजीन की संरचना बनाएं। उस जीव विज्ञान में कौन से हार्मोन पादपों में वृद्धि के लिए है। उसके बाद है मटर के पौधे का है प्रभावी लक्षण। और है लेशमेनिया में जनन किससे होता है। ग्रेगर मेंडल किस देश से संबंध रखते थे। प्रतिवृत्ति क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। उसके बाद है परिधीय तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग क्या हैं, इनके कार्य लिखिए। ओजोन के लाभ और हानियाँ। हम कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं। उसके बाद 26 से क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। यहाँ पे ये क्वेश्चन आए हुए हैं। वृक्काणु की संरचना चित्र बनाना है। मनुष्य में मूत्र किस प्रकार बनता है। और नेक्स्ट है मनुष्य में श्वसन क्रियाविधि का वर्णन करें। 3 मार्क्स का है ये। उसके बाद है लिम्फ क्या होते हैं, ये कैसे बनता है, इसका दे रखा है 1-1 नंबर का। इसके कार्य क्या हैं, 3 नंबर का वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये जीव विज्ञान के क्वेश्चन थे आपके पौधों से और जीवों से। मनुष्य के शारीरिक क्रिया कैसे करता है, या जो सब वृक्काणु के, मनुष्य के मूत्र से, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं इनके, ओजोन के लाभ वगैरह। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर सेट सी था। तो इसके सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने हैं और मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट कोड डी के साथ। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें या लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।